Hello student, today I have discussed about remaining part of the mixing. इससे पहले की लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मिक्सिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग एंड सम इक्विपमेंट ऑफ मिक्सिंग. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम कैसे क्या कर सकेंगे, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होगी, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं. इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड दैट आर नॉट सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन वन इनटू अनदर. मतलब जैसे दो लिक्विड हम लेते हैं जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, वो इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं. इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या फिर इमिसिबल लिक्विड्स या इनटू अगर हम इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इमल्सन्स का फॉर्मेशन करते हैं. जो है इमल्सन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स होता है इमिसिबल लिक्विड्स का. तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको इमल्सीफायर्स या होमोजेनाइज़र कहते हैं. होमोजेनाइज़र या होमोजेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? होमोजीनियस एक ग्रीक वर्ड है. होमोजीन्स, होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब काइंड, तो एक जैसे, है ना. तो इन फार्मास्यूटिकल्स होमोजेनाइजर्स क्या करते हैं? यूज्ड टू ब्लेंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड यूनिफॉर्मली, स्पेशली लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी. देन अगर देखा जाए तो हम होमोजेनाइज़र का यूज़ उस सिचुएशन में करते हैं जब हमारे पास ऐसे दो लिक्विड हों जो कि जिनका कि पूरा का पूरा पोर्शन एक दूसरे में सॉल्युबल ना हो. तो इसके लिए हम एक इमल्सन या सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए होमोजेनाइज़र का यूज़ करते हैं जो कि फोर्सफुली जो है उस दोनों को एक दूसरे में मिक्स करता है. होमोजेनाइज़र क्या करता है? एक्चुअली रिड्यूसेस द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल एंड डिसॉल्व इट इवेंचुअली थ्रू आउट द अदर मटेरियल, या फिर इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटेंसिव मिक्सिंग ऑफ म्यूचुअली इनसॉल्युबल फेजेस टू ऑब्टेन ए सस्पेंसर और इमल्सन. जैसे हमने एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. घर में देखा होगा दूध को अगर हम बहुत तेज़ी से किसी चीज़ से ब्लेंड करें, बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, तो उसमें से जो उसके फैट्स होते हैं, फैट्स जो उसमें सॉल्युबल होते हैं, वो बाहर की ओर आने लगते हैं. ये चीज़ होती है मिल्क से फैट को निकालने की प्रोसेस जो है, ये इसके थ्रू हम होमोजेनाइजेशन पढ़ सकते हैं. तो इसमें फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इसके लिए. इसलिए हमें कोई भी इमल्सीफायर यूज़ करने के समय ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें कितनी क्वांटिटी में इमल्सन बनाना है. तो उस हिसाब से हम बैच वाइज या कंटिन्यूस ऑपरेशन टाइप्स का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं. फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, और हमारी जो लिक्विड्स की फ्लो प्रॉपर्टी है उसको पहले चेक करते हैं न्यूटोनियन लॉ के थ्रू, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल है जिसका हमें मिक्स करना है वो कितने टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, उस अकॉर्डिंग हम उसकी मिक्सिंग यूज़ करते हैं. या फिर उसकी कूलिंग टेम्परेचर क्या है उस पर उसको देखते हैं. अब आते हैं इक्विपमेंट्स पे. होमोजेनाइज़र या इमल्सीफायर्स में तीन तरह हमें फॉलोइंग टाइप्स के इक्विपमेंट पढ़ने. फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर्सन इमल्सीफायर, सेकेंड इज कोलाइडल मिल, थर्ड इज रैपियोसोनिक होमोजेनाइज़र. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द सिल्वर्सन मिक्सर या होमोजेनाइज़र. If it have principle, it produces intense shearing force and turbulence by use of high speed rotors. इसमें क्या होता है? रोटर्स लगे होते हैं जो कि बहुत ही स्पीडली से shearing फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं. अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. इट इज़ कवर्ड विथ फाइन मेश स्टेनलेस स्टील सीप्स होती है.
द इमल्सिफायर हेड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ब्लेड्स विच रोट, इसके अंदर एक ब्लेड लगी होती कई नंबर्स ऑफ, और जो कि रोटेट करती हैं एक बहुत ही हाई स्पीड से और प्रोड्यूस करती हैं सीयर एक्शन। द ब्लेड आर रोटेटेड बाई यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिटेड एट द टॉप, और ये ब्लेड जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर की थ्रू रोटेट होती हैं जो कि हमारे टॉप पर लगा होता है इक्विपमेंट के। वर्किंग क्या होती है? द इमल्सिफाइड हेड इज प्लेस्ड इन द वेसल containing immiscible liquid in such a way that it should get dipped into it. When the motor is started, the liquid is sucked through the fine holes and the oil is reduced into fine globule due to the rotation of blade. So a fine emulsion is produced which is then expelled out. Useful the preparation of fine emulsion. इसका यूज़ क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइन इमल्सन एंड सस्पेंशन में। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है? ये इसका एडवांटेज ये होता है कि हम डिफरेंट साइज़ के लिक्विड को हैंडल कर सकते हैं। ये फ्यू मिलीमीटर से सेवरल थाउजेंड लीटर्स का भी इसमें यूज़ किया जा सके आते हैं, तो इस कैन बी यूज़ फॉर, और इसको हम बैच प्रोसेस और एज वेल एज कंटिन्यूअस ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये ओकेजनली देयर इज़ ए चांस इन क्लॉगिंग ऑफ पोर्स इन द मेस। अब ये जहाँ हमारा सिल्वर्सन मिक्सचर का फिगर, इसमें देखिए ये हमारा इमल्सिफायर हेड होता है। यहाँ पे जो है हम अपना जो भी लिक्विड मिक्स करना होता है यहाँ पे रखते हैं। ये स्टैंड होती है और सैफ्ट होती है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है। ये इसका ये चीज़ देखिए ओपनली इमिसिबल लिक्विड यहाँ को फिल करते हैं। सल्वर कन्वर्ट होता है, हेड होता है, ये परफोरेशन होती है, इसमें छेद बने होते हैं जो हमारा ये सर्कुलेटर कन्वर्टिंग बेल्ट या हेड होती है इसमें। फिर यहाँ पे भी देखिए सर्कुलर मेस टाइप्स का है इस जगह पे, और टरबाइन ब्लेड लगी होती है। फिर सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट होता है, और मोटर जब स्टार्ट होती है तो ये जो एरो का डायरेक्शन देख रहे हैं इस एरो के डायरेक्शन में मूव करता है, और इसके थ्रू फिर हम इसको जो भी हमारा मिक्स होने के बाद वो इसको एग्जिट कर लेते हैं। सेकंड हमारी आती कोलाइडल मिल। कोलाइडल मिल जो होती है इसमें ये जो है एक इसमें स्टेशनरी फेज़ होता है, एक रोटेटरी फेज़ होता है। इसकी वजह से इसमें सियरिंग फोर्स का प्रोड्यूस होता है, और इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी में हम है। इसमें क्या होता है, 2 स्टील डिस्क होती है जो कि स्मॉल क्लियरेंस होती है, और एक डिस्क जो इसकी रोटेट करती है, दूसरी जो स्टेशनरी होती है। वर्किंग सस्पेंशन एंड इमल्सन आर प्लेस्ड इन हॉपर। ये इसमें एक हॉपर बना होता है, उसमें हम जो भी सस्पेंशन इमल्सन बनाना होता है उसको रखते हैं, और ये सॉलिड आर मिक्सड विद द लिक्विड वेहिकल बिफोर इंट्रोड्यूस इनटू कोलाइडल मिल। रोटर इज मूव्ड, और इसका जो रोटेशन होता है वो 3000 to 20,000 RPM होता है, एंड द डिस्पर्शन फ्लो डाउन एंड adhere टू द रोटर। दिस इज़ द कोलाइडल मिल। इसमें क्या हॉपर है, यहाँ पे हम अपना जो भी सस्पेंशन इमल्सन होता है बनाते हैं। ये वाटर रोटेटर होता है, स्टेशनरी फेज़ एक होती है, ये बाहरी फेज़ जो इसकी स्टेशनरी होती है, अंदर वाली रोटेट होती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती। फिर ये जो हमारा मिक्स हो जाता है तो यहाँ से आउटलेट निकाल लेते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूजफुल फॉर मिलिंग, डिस्पर्सिंग, होमोजेनाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये फूड पेस्टर्स में होता है, इमल्सन में होता है, कोटिंग में होता है, ऑइंटमेंट बनाने में, क्रीम, पल्प्स, ग्रीस आदि में यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड इन सस्पेंशन इन लिक्विड, और इसका यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में अगर हम सस्पेंशन बना रहे हैं तो, एंड रिड्यूस टू द ड्रॉपलेट साइज लिक्विड सस्पेंशन अदर। This is also applying high level of hydraulic shear to the produced liquid. It is used to increase the stability of suspension and emulsion. इसका यूज़ सस्पेंशन इमल्सन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जा सकता है, और ये इसमें हाई स्पीड रोटर होता है जो कि इमल्सीफाई या डिस्पर्स करता है लोशंस, क्रीम, सॉसेज एंड ऑयल्स को। एडवांटेज, वेरी हाई सीयरिंग फोर्स कैन बी जनरेटेड। इसमें जो है सीयरिंग फोर्स हाई प्रोपोर्शन में ये जनरेट होता है, और